यदि आप ये वीडियो देख रहे हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो तो एक बात तो साफ है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। क्योंकि वीक पर्सन ना कभी भी मूव ऑन नहीं करना चाहता, बल्कि वो उस दर्द को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी लाइफ का एक पार्ट मान के। लेकिन आपने उस दर्द से बढ़कर अपने अचीवमेंट, अपनी ग्रोथ, अपने ड्रीम्स, अपनी गोल्स को चुना है ताकि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा कर सको, अपनी लाइफ में एक लेवल को हासिल कर सको। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो, इस वीडियो को एंड तक देखो। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उस इंसिडेंट को भूल जाएंगे या हम उस पर्सन को फॉरगेट कर देंगे। वो यहाँ पर बने रहेंगे, लेकिन हम हमारे प्रेजेंट में और हमारे पास्ट के बीच में एक लाइन खींच देंगे कि हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे और हमारा पास्ट इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ये होता है एक्चुअल मूव ऑन का मतलब। सो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे और मैं आपकी लाइफ में ऐसे ही वैल्यू ऐड करता रहूं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव ऑन। देखो, हम किसी भी पर्सन से अटैच नहीं होते, बल्कि हम अटैच होते हैं उन फीलिंग से, उन मोमेंट से, उस टाइम से जो हमने उसके साथ स्पेंड किया और हमारी एक्सपेक्टेशन से, उस फ्यूचर से जो हम दोनों ने साथ में मिलकर देखा है। लेकिन जब कोई इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है तो वो अपने साथ साथ उन फीलिंग्स को, उस टाइम को, उस मोमेंट्स को, उन मेमोरीज को और उस फ्यूचर को जो तुम दोनों ने अपने साथ देखा था उसे भी अपने साथ ले जाता है। एंड फिर हमें फील होता है दर्द, हमें फील होता है पेन, क्योंकि हम उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को मिस कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हम उस पर्सन को मिस नहीं करते, बल्कि उसके साथ बिताई उस मोमेंट्स को, उस मेमोरीज को मिस कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हमें अंदर से वो पेन फील होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। हम अंदर ही अंदर उदास होते चले जाते हैं एंड ओवर थिंकिंग करके इस लूप में फंसते चले जाते हैं। एंड जब कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की तो एक गलत फोकस को पकड़ लेते हैं। हमारा फोकस होता है कि हम कैसे उस पर्सन को भूल कर अपनी लाइफ पे फोकस करें, बल्कि हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, हम उस एक्सपेक्टेशन को खुद से रख सके जो हमने किसी और के साथ रखी थी। यदि सही फोकस के साथ काम करेंगे तो मूव ऑन करना बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स वाई बहुत लोग अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन नहीं कर पाते और बहुत लोगों के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, अक्सर लोग मूव ऑन करते टाइम ना ये मेजर और ये सेम गलती करते हैं कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, उस पेन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब तक आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यकीन मानो आप मूव ऑन या खुद को हील नहीं कर पाओगे। एंड वहीं दूसरे लोग आपको ये ओपिनियन देते हैं कि माइंड को डाइवर्ट रखो, खुद को बिजी रखो या दूसरा ढूंढ लो। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज आप फील नहीं कर सकते वो चीज आपको हील नहीं कर पाएगी। एंड जो ब्लेम गेम आप खुद के साथ खेल रहे हो ना, इस नेगेटिविटी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला कि व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा था, मैंने वो सब कुछ किया, मैंने हर चीज की, फिर भी व्हाई मी। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाई नॉट यू, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तुम कहीं के राजा हो, कहीं के प्रधानमंत्री हो, यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे और खुद को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो यदि ये गलती तुम कर रहे हो, इस गलती को करना छोड़ दो, क्योंकि ये गलती करते करते तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे, बल्कि खुद को रोज उस पेन से गुजरवाओगे, डेली के डेली, और उस पेन में ही लूप के अंदर फंस के रह जाओगे। तो यदि मूव ऑन करना चाहते हो, प्लीज इस मिस्टेक को मत करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो चीज तुम एक्सेप्ट कर पाओगे उसी चीज को तुम ओवरकम या अपनी लाइफ से रिमूव कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 3 स्टेप प्रोसेस टू मूव ऑन इन योर लाइफ इजीली। पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। देखो, यदि तुम किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम उस सिचुएशन से खुद को हील नहीं कर सकते या उस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर सकते। देखो, हमें सिचुएशन से भागना नहीं है, बल्कि हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है कि यस, मैं आज दर्द में हूँ, मैं आज पेन में हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालूंगा, क्योंकि जिस पर्सन को जो करना था वो कर चुका है। नाउ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाऊँ, अपने गोल्स की तरफ लेके जाऊँ, अपने अचीवमेंट की तरफ लेके जाऊँ। एंड ये सब कुछ होगा जब आप एज इट इज पूरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, ब्लेम गेम को नहीं खेलोगे, गिल्ट, रिग्रेट और शेम से बाहर आकर के सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करोगे। एंड यस, उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लोगे कि नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई सेल्फ अ ग्रेट पर्सन। सेकेंड पॉइंट, उस इंसान को सुपीरियर मानना बंद करो। देखो, हम ना उस इंसान को भगवान बना के बैठे हैं कि उसने जो किया सही किया, वो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता। हम अपनी लाइफ में उसे सुपीरियर बना के बैठे हैं और हमने खुद की वैल्यू को ही डाउन कर रखा है। किसी भी रिलेशनशिप में यदि आप सामने वाले को खुद से सुपीरियर मान गए हो तो ऑटोमेटिकली आप अपनी वैल्यू को डाउन कर गए हो। देखो, वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां होती है, और वो इंसान
जो तुम्हें इस दर्द में, इस पेन में छोड़ गया, वो तुम्हारी कभी वैल्यू ही नहीं समझ पाया। और जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया, उसे कोई हक नहीं है तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्यूचर में आने का। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। लाइफ ने तुम्हें ये मौका दिया है कि तुम खुद की वैल्यू को पहचान सको, अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सको और उससे बेहतर डिजर्व कर सको। तो यस, यदि तुम किसी रिलेशनशिप में सामने वाले को सुपीरियर मानते हो, सामने वाले को भगवान बना के बैठे हो कि उसने जो किया सब कुछ सही किया, वो हमेशा सब कुछ सही करता है, गलती मेरी है, ब्लेम मेरा ही है, कोई ना कोई कमी मुझ में ही होगी, तो मेरे दोस्त तुम सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज को डैमेज कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने आप को और परेशान कर रहे हो। ऐसे करने से तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि रिजल्ट मिलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, खुद को बेहतर बनाने से, खुद को इम्प्रूव करने से। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। देखो, थर्ड पॉइंट रहता है अपने आप को वापस से रिकनेक्ट करो। मूव ऑन करने का मतलब होता है अपनी पहचान को बनाना। जो चीज़ तुम्हें पहले खुशी देती थी, उसके आने से पहले उन चीज़ों से वापस से कनेक्ट हो जाओ। अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लो, चाहे वो संगीत हो सकता है, वो डांसिंग हो सकता है, वो वॉकिंग हो सकती है, वो जिम हो सकता है। जो चीज़, जो एक्टिविटी तुम्हें सुकून देती थी, पीस देती थी, खुशियाँ देती थी, उन चीज़ों से वापस कनेक्ट हो जाओ। फैमिली से, फ्रेंड से वापस कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इनसे डिस्कनेक्ट होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम अकेले इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होगा। तो यस, अपने आप को रिकनेक्ट करो उन चीज़ों से जो तुम्हें पहले पीस दिया करती थी, एंड देन रिलेशनशिप में आने के बाद तुमने उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया या उन चीज़ों से थोड़ी दूरी बना ली। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो हम सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम खुद को समझना भूल जाते हैं। हम उससे तो नज़दीकियाँ बढ़ा लेते हैं, लेकिन खुद से दूरी बना लेते हैं। इसलिए मूव ऑन करने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि खुद की एक पहचान बनाना, खुद को अपने आप से वापस से कनेक्ट करना कि मैं कितना बेहतरीन इंसान हूँ और कितना बेहतरीन बन सकता हूँ। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, इसे फॉलो करो और अपनी लाइफ में आज से ही मूव ऑन करना स्टार्ट करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज, जो तुम्हें अंदर से वो रिलीफ, वो रिलैक्सेशन फील करवाएगी, जिसे तुम आज तक ढूंढते आ गए हो। करना क्या है, आज रात को तुम्हें एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है। अच्छा, रात को ही क्यों, उसकी याद भी तो सबसे ज़्यादा रात को ही आती है ना। तो रात को तुम्हें एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, एंड उस पर राइट डाउन करना है हर चीज़ को। मेंशन करो कि मैं तुम्हारी यादों को इसलिए छोड़ रहा हूँ, वो सारी डिसअपॉइंटमेंट, वो सारे एंगर, वो सारे इश्यूज, रिग्रेट, शेम, गिल्ट, सारी डिसअपॉइंटमेंट, उस हर एक चीज़ को मेंशन करते चले जाओ उस पेपर के अंदर। नो मैटर व्हाट, चाहे 1 पेज भगे, चाहे 2 पेज भगे, चाहे 3 पेज भगे, तुम्हारे अंदर जो भी सवाल है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी पेन है, जो भी दर्द है, जिसे तुम बाहर निकालना चाहते हो, राइट डाउन इन द पेपर। पेपर पे लिखो एंड देन उस पेपर को फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद में अच्छे से क्रश करो और अपने आप से बोलो कि मैंने पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की। एंड देन ऊपर टेरेस पे जाओ और उस पेपर को बर्न कर दो। एंड जब वो पेपर बर्न होगा ना, तब अपने आप से अफर्मेशन बोलो कि आई रिलीज ऑल द फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, गिल्ट, पेन, रिग्रेट, शेम फ्रॉम माई सेल्फ। एंड देन तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हें कितना रिलैक्स फील हुआ। इस एक्सरसाइज को डेली परफॉर्म करो जब तक कि तुम अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जा सकते। क्योंकि एक चीज ना समझने वाली है, ये लॉजिकल चीज है कि तुम नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को मिक्स नहीं कर सकते। इसे एक एग्जांपल से समझो कि तुम्हारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, तुम्हारे पास एक फ्रिज है और वो फ्रिज ऑलरेडी कंप्लीट भरा हुआ है, तो तुम उसमें कोई भी नया सामान ऐड नहीं कर सकते। जब तक तुम पुराने सामान को फ्रिज में से नहीं निकालोगे, तब तक तुम उस नए सामान को ऐड नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से जब तक तुम अपने माइंड में से वो बर्डन नहीं निकालोगे ना, जो तुम्हें रोक रहा है, जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, तब तक तुम्हारा माइंड पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहले आज रात से ही स्टार्ट करो, वो सारी चीजें लिखो, उस गियर, उस फील्ड, उस गिल्ट को बर्न करो एंड देन पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एंटर होने दो। द मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज, इसके रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो हियर इज द वीडियो। मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं आपको वो चीजें समझा सकूं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी आपने इस वीडियो में सीखा, जो भी देखा, उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो एंड अपने आप को इस पेन से बाहर निकालो। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसका नाम सुनोगे एंड आपको वो दर्द, वो रिग्रेट, वो फील नहीं होगा जो आपको आज फील हो रहा है। यदि आप उसे किसी के साथ भी देखोगे ना, तो भी आपको वो जेलसी, वो इनसिक्योरिटीज फील नहीं होगी, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हर इंसान हमारे साथ रहने के लिए नहीं आते, बल्कि कुछ लोग हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, एंड ये उन्हीं में से एक है। एंड देन जब आप अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे एंड अपने आप को पहले से बहुत बेहतर बना लोगे। लेकिन यदि आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो मेरे दोस्त टेंशन मत लो, क्योंकि हीलिंग स्लो जरूर होती है, लेकिन एक दिन डेफिनेटली होती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी कमेंट, कोई भी ओपिनियन, कोई भी एडवाइस, कोई भी फीडबैक आप मुझे देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली टाइप करो। मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगा एंड उसका रिप्लाई करूंगा। एंड यदि ये वीडियो
आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके गई है, यदि आपने इससे कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जो उदास होकर के घूम गए हैं, जो उस पेन को ना तो शेयर कर पा रहे हैं ना ही बाहर निकाल पा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो एंड मैं उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। एंड यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ, यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दी है। जाओ चेकआउट करो एंड मुझसे कांटेक्ट करो। मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, सोशल मीडिया पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, चेकआउट ऑल द डिटेल्स। एंड अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और हाँ, रिलेशनशिप हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर है जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। वो वीडियो मैं राइट साइड में टैग कर चुका हूँ, तो जाते जाते उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि यदि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करोगे तो पॉजिटिविटी के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो ये प्रेयर आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग सब कुछ देगी, क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग प्रेयर है। तो इस वीडियो को जाकर के देखना ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सको। सो अब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। वेद साइनिंग ऑफ।